हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो द चैप्टर इज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं इससे प्रीवियस वीडियोस में ये बात बार बार कहता आया हूं कि इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो इस चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो एज वी नो कि ह्यूमंस की बाकी फिजियोलॉजी की तरह भी रिप्रोडक्टिव का भी एक सिस्टम है which are mainly involved in the process of reproduction. And reproduction क्या है? Reproduction तो मैं already आपको बता चुका हूं, it's a biological process by which any individual can give rise to their young ones, or it also maintains the continuity of generation. Okay? But in human reproductive system, ये पूरा जो सिस्टम है आपका, ये two important organ पे based है। Yes, it's a two important organ जिस पे ये पूरा सिस्टम बेस है। Okay, and these are primary sex organ, primary sex organ, and the second one is secondary sex organ, primary sex organ and secondary sex organ. अब क्या डिफरेंस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस दोज ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स, मैं पर्टिकुलरली मेल या फीमेल की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज मेनली व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। तो गैमीट का भी फॉर्मेशन होगा एंड सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स भी होगा। ओके, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ना तो ये गैमीट का प्रोडक्शन करेगा एंड ना ये हॉर्मोन का सिक्रीशन करेगा, but still it plays a very important role, mainly in the conduction of gamete as well as in the implantation process, mainly in the females. Okay, so conduction or transportation of gamete, conduction of gamete, and as well as it also involves in implantation. इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो जाइगोट है, जो बेबी है, जो डेवलपिंग बेबी है मेनली, वो जाके फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अब ये चीज तो हमने एज ए फंक्शन बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है। अब बारी आती है ये जानने के लिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन सा है, फीमेल में कौन सा है, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन सा है एंड फीमेल में कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, सो इन मेल्स primary sex organs are testes mainly. So males में primary sex organ are testes, and the function of testes is to produce gamete. Okay, तो testes का function क्या है? The function of testes is to produce gamete, that is semen. semen क्यों मेंशन कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये स्पर्मेटोजोआ नहीं है, ये स्पर्मेटोजोआ विद सिक्रीशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सारे ग्लैंड्स को भी। एंड नंबर 2, इट आल्सो सिक्रीट्स
मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो ये तो मेल का पार्ट हो गया। अब बारी है फीमेल के पार्ट को समझने के लिए। फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरीज। तो ओवरीज में भी अगर हम फंक्शंस की बात करें, क्योंकि हमें यही दो कैटेगरी समझनी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए, तो फीमेल्स में फंक्शन अगेन सेम, इट प्रोड्यूसेस ओवा और एग। ओके, वट एवर यू वॉन्ट टू रिमेंबर। एंड अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, तो ये चीज तो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे बेस्ड है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पहले मेल में डिस्कस करेंगे, देन फीमेल में। पहले ये फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, तब आपको कंपोनेंट्स बहुत इजी लगेंगे। ओके, तो फीमेल्स एंड मेल्स के अब हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे। तो मेल्स में आफ्टर टेस्टिस, टेस्टिस के जस्ट बाद आपको 10th के लेवल पर इतने समझना है, जो फर्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दिखता है वो है स्पर्म डक्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज वास डिफरेंस। ओके, स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस। नंबर 2, एक्सेसरी ग्लैंड, and glands may be 3 glands are very important there. The first one is seminal vesicle. Okay. Number 2 is prostate. And number 3, third gland is also very important. That is bulbourethral or Copper's gland. Okay, and the third component of male as a secondary sex organ is penis, which is also known as male external genitalia. तो testes, then sperm duct, then आपको सारे glands cover करने हैं, and glands के बाद the external genitalia, which is penis mainly. Okay, फीमेल में जब ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो फीमेल्स में जस्ट आफ्टर ओवरीज, ओवरीज के बाद क्या दिखेगा आपको? सबसे पहले ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ओके, नंबर 2, फेलोपियन ट्यूब आके एंड होगा या दोनों फेलोपियन ट्यूब आके मर्ज होंगी यूटेरस पे, एंड यूटेरस लीड्स इनटू वेजाइना और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, एंड द फोर्थ वन इज mammary gland. These are the total summarized explanation of male and female reproductive organ. अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले पार्ट को. मेल रिप्रोडक्टिव system. Okay, so let's try to understand the anatomy, the structure, as well as the function of the first organ of male, testes. तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट क्या है?
कि अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो टेस्टिस आर मेनली लोकेटेड इन द स्क्रॉटम। ये एक स्किनी बैग है स्क्रॉटम, एंड स्क्रॉटम कंसिस्ट ऑफ a pair of oval structure which is known as testis। ये सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया है, अभी मैं इसकी डिटेल में चलूंगा। तो टेस्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ह्यूमन मेल हैज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो पेयर ऑफ टेस्टिस तो आपको पता है अच्छे से, ओके, एंड बोथ द टेस्टिस आर हेल्ड इन अ पाउच कॉल्ड scrotum। And why it is located in the scrotum? Because the scrotum provides suitable temperature, that is 2 degrees Celsius lower than the body temperature. So it is located in a skinny bag called scrotum, okay, which is outside the abdominal cavity, and that's why the testes abdominal cavity के बाहर है, that's why testes are also known as extra abdominal testes, okay. Now why it is located inside the scrotum? Because scrotum provides suitable temperature, that is 2 degrees Celsius lower temperature. The scrotum provides 2 degrees Celsius lower temperature than the body temperature, body temperature, which maintains the viability of sperm, ये तक तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। टेस्टिस के फंक्शन की बात करूं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं फ्लो चार्ट में कि टेस्टिस का फंक्शन है टू सीक्रेट हार्मोन एज वेल एज टू प्रोड्यूस गैमेट। बट व्हाट इज द एक्चुअल साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, ये एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग समझ लेते हैं, ओके। तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में, सपोज दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ओके। तो टेस्टिस के इंटरनली देयर आर नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एंड इन लोब्यूल्स के अंदर अगर आप देखें तो साइट ऑफ स्पर्म सिक्रीशन है, दैट इज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो दिस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेनली, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज मेनली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। एंड इसी पोर्शन पे टेस्टिस की ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, नर्व भी प्रेजेंट है। बहुत डिटेल में आपको नहीं जानना है, बट एटलीस्ट मैं ब्लड वेसल्स को मार्क कर रहा हूं। तो दीज आर ब्लड वेसल्स मेनली, ओके, दीज आर ब्लड वेसल्स मेनली, क्लियर। अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सिर्फ इसको पकड़ना है, ओके। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सपोज यहां मैं शो कर रहा हूं दिस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड इसको हम मान लेते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो गया। एंड इस ट्यूब्यूल में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूरा जो कवरिंग है, कवरिंग मतलब इस तरह से एक इंटरनल पोर्शन होगा, ओके।
और एक एक्सटर्नल पोर्शन होगा, ये इसका एक्सटर्नल पोर्शन। ओके, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये जो दो पोर्शन है, इसमें एक पोर्शन है एपिथेलियम का, जिसको बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम, एंड इसी एपिथेलियम का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। तो अगर आपसे 10th में अगर बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, तो एटलीस्ट 10th के लेवल पे इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। बच्चे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल भी याद रखते हैं, बट अगर आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल भी याद रहता है तब भी ओके, बट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में भी एक एपिथेलियम है, जर्माइनल एपिथेलियम, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और योर स्पर्म। ओके, स्पर्मेटोजोआ। बात समझ में आ गई होगी। और जो सेकंड कंपोनेंट है इसका, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट्स द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो टेस्टिस के बारे में एटलीस्ट इतना आपको समझना है अप टू द लेवल ऑफ 10th। फंक्शंस में फ्लो चार्ट में बता चुका हूं। द सेकंड कंपोनेंट इज वास डिफरेंस, मींस योर स्पर्म डक्ट। ओके, अब स्पर्म डक्ट को भी पहचानने से पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि टेस्टिस के इंटरनली भी एक डक्ट है, यहां से एक डक्ट अराइज होगा। ओके, which is known as epididymis। epididymis। ओके, इनिशियल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म भी यहीं पे होता है, एंड यहीं पे स्पर्म वेट भी करता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बिफोर एंटरिंग इनटू वास डिफरेंस। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब वास डिफरेंस क्या है? टेस्टिस के एक्सटर्नली बिल्कुल बाहर आते हुए एक लॉन्ग स्लाइटली कॉइल्ड ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज वास डिफरेंस। तो ये जो आप लॉन्ग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज वास डिफरेंस। तो एटलीस्ट क्लास 10th के लेवल पे आपको अपने स्ट्रक्चर की एनाटॉमी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, लोकेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वास डिफरेंस इज अ लॉन्ग स्लाइटली कॉइल्ड ट्यूब, इट्स अ लॉन्ग, एंड कॉइलिंग बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग स्लाइटली कॉइल्ड ट्यूब। ओके, एंड it is of muscular nature, so muscular tube, and the very important part is that it runs over the urinary bladder। यहाँ पे urinary bladder है, okay, suppose this is the urinary bladder portion, urinary bladder is there, so it passes over the urinary bladder, एंड यहां पे आने के बाद ये सारी डक्ट्स को, सारी ग्लैंड्स की डक्ट्स को अटैच करेगा। यहां पे भी एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, देन यहां से प्रोस्टेट को अटैच करेगा, एंड बल्बो यूरेथ्रल को अटैच करने के बाद इट फाइनली एंटर्स इनसाइड द पेनिस। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ये एंड करेगा इनटू पेनिस पार्ट।
ओके। तो पैसेज की बात करूं इसके, तो इट पासेस ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, passes over the urinary bladder and joins the duct of all accessory glands to enter into penis. Okay, so this is the passage of vas deferens. So after vas deferens, the third component is male accessory glands. So the third component is male accessory glands. And as you know that there are three important glands. मैं summary में सब कुछ बता चुका हूं आपको. The first gland is seminal vesicle. एंड आपको सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि जो सीमेन आपका सिक्रेट होता है उसमें 70% सिक्रेशन सेमिनल वेसिकल की है. तो टोटल सीमेन कंसिस्ट ऑफ 70% सिक्रेशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल. ओके. एंड अगर मैं सिक्रीशंस की बात करूं, ज्ञान है तो ये ऑब्वियस है कि ये सिक्रीशन करेगा. तो इट सिक्रीट्स नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल इट सिक्रीट्स फ्रक्टोज, मॉजिटोल, विटामिन सी, प्रोटीन्स, ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, etc. And function is to nourishes the spermatozoa as well as in the initial development of zygote. zygote को भी नरिश यही करता है. ओके, इनिशियल स्टेज में जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता, तो it nourishes the spermatozoa. ओके, तो लोकेशन भी आप देख लीजिए. दिस इज द लोकेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल. आफ्टर सेमिनल वेसिकल द नेक्स्ट ग्लैंड इज प्रोस्टेट, which is located just below the urinary bladder. This one is the location of prostate. Okay, so the second gland is prostate. And there is a single line which is sufficient to explain the role of prostate, that prostate secretes some kind of substance which mainly contains spermatozoa activating substance. Okay, so prostate secretions contain spermatozoa activating substance. Okay, this is also very important for the role of prostate. And the third one, which is bulbourethral or copper gland. तो bulbourethral में भी एक सिंगल पॉइंट सफिशिएंट है आपके लिए. क्लास 10th में बहुत डिटेल में ग्लैंड्स के रोल को नहीं पूछा जाता. तो थर्ड वन इज bulbourethral. Okay, and their function is, first of all, location कहाँ है इसका? लोकेशन बिल्कुल टिप पे है. पेयर्ड ग्लैंड है. ओके, these are bulbourethral glands. Okay, location at the tip of penis, located at the tip of penis, and their secretion helps in lubrication of penis. Their secretion helps in lubrication of penis.
Okay. Now the last component of male reproductive system is penis, which is also known as male external genitalia. Okay. The fourth component is, after the gland, the fourth component is penis. तो पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोलते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं. ओके, तो इट्स मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जेनाइटेलिया ऑफ मेल, एज वेल एज कॉपुलेटरी ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज erectile tissue. Okay, so penis has two important components in the structure. जो आप structure देख रहे हैं, it is known as body of the penis or shaft of the penis. Okay, तो इसको बोलते हैं shaft. Okay, and जो tip portion है, it is known as glans penis. एंड ग्लैंस पेनिस पे भी ये जो स्किन का फोल्ड है इस तरफ, ओके, इट इज नोन एज प्रीप्यूस. ओके, तो ये सिर्फ 3 कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं एज अ स्ट्रक्चर: ग्लैंस पेनिस, प्रीप्यूस एंड शाफ्ट पार्ट. तो इस सेशन में हम लोग सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थैंक यू.